5 नवंबर को मेरे बूदा को शेर ने मार दिया था जंगल में। बर्दी में खेदे थे हम लोग चरने। वो पता नहीं कैसा चरा है गाय की, कैसा नहीं, कब छट गया या कुछ हो गया। आप कोई भी गांव जाएंगे आसपास के, तो आप देखेंगे मवेशियाँ हर एक गांव में है, हर एक घर में मवेशियाँ हैं। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर मवेशियाँ अनप्रोडक्टिव कैटल है, मतलब दुधारू नहीं है, ये दूध नहीं देती हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अच्छे से टेक केयर ना करने की वजह से ये लोग जंगल छोड़ देते हैं चराने के लिए। अब एक ग्वाले के साथ 100-100 कैटल जा रहा है, यानी तो बिन निर्देश के कैटल जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो आप ही सोचिए कि अगर जंगल में जैसे हर्बीवोर्स हैं, सांबर है, बारहसिंगा है, स्पॉटेड डियर है, तो इन लोगों का खाना अगर कैटल खा जाएगा तो इनके पास क्या बचेगा। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि कैटल अगर जंगल के अंदर जा रहा है तो वो कितनी सारी बीमारी अपने साथ खुद लेकर आ रहा है, या वो खुद कितनी सारी बीमारियां अंदर लेके जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कैटल है वो ज़्यादा डीप भी नहीं जाए फॉरेस्ट में। इससे एक तो गारे का केस कम होगा, गारा मतलब होता है जो कैटल किलिंग का, कैटल लिफ्टिंग का केस होता है, और दूसरा बीमारियां कम लेकर आएगा। पे जो ज़्यादातर जो मवेशी पाल रहे हैं उनका आप एक हेल्थ देखेंगे तो बहुत वीक है, बहुत, यानी एक तो उपयोगी पशु भी नहीं कहा जा सकता उनको, कि वो घर पे दूध हो नहीं रहा है, सिर्फ वो गोबर के लिए रख रहे हैं और एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पे रख लेते हैं। तो घर पे उतना उनके पास हरा चारा तो उत्पादन हो नहीं पा रहा है ना, सूखा भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए उन लोग फुल टाइम उसको ज़्यादातर जंगल पे ही चराते हैं। तो ये जंगल पे जाने से 2-3 चीज़ें हो रही कि एक तो वो जंगल जब चराने जाते हैं तो वहाँ से कुछ पेड़ पौधे काट के ले आएंगे, या फिर कभी ऐसा होता है कि टाइगर या लेपर्ड आ रहा है तो उनके जानवरों को मार रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर काफ़ी है, क्योंकि आप देखेंगे कि कान्हा जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एमपी का। और अगर आप देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादातर आता है, जैसे अब जंगली सुअर की बात करें, साथ ही साथ गौर की बात करें। वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में अगर कार्निवोर के ऊपर आता है तो आप कैटल लिफ्टिंग का ही केस देख सकते हैं, जिसमें जंगल या चराने ले गए हों आप कैटल को, तो टाइगर ने मार दिया हो, या अकस्मात किसी इंसान की भी मौत हो सकती है। जो यहाँ के मवेशी हैं वो जंगलों में जाते हैं, तो जिसके चलते जंगल के ऊपर एक दबाव पड़ता है, जिसके चलते हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा हरा चारा उत्पादन परियोजना का शुरुआत करके देखते हैं जिसमें कि सभी को फ़ायदा हो, गांव वालों को भी फ़ायदा हो, उनको कुछ ना कुछ रोज़गार मिले, उसके चलते उनकी हेल्थ अच्छी हो, जो कैटल यूज़ कर रहे हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो, प्लस उसके साथ में हमारा जो जंगल है उस पर भी दबाव कम कर सके। इसको लगभग हमने प्रारंभ किया था मई जून के लगभग मई जून के बीच में 2020 पे। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम लोगों ने 2-3 गांव पे मीटिंग लिया, जैसे कि मुक्की हो गया, मंजीटोला हो गया, बहराखार, कि हरा चारा उत्पादन जो हम कर रहे हैं किसके लिए है, इसका आगे आपको क्या लाभ मिलेगा। तो गांव वाले भी सब सहमत हुए, और फिर सहमति बनने के बाद फिर हमको एक निर्धारित ज़मीन हमको प्रदाय की गई वहाँ से, जिसका हम लोग रेंट देकर उसको उपयोग कर रहे हैं। तो लगभग 10 एकड़ ज़मीन पे हम लोगों ने हरा चारा उत्पादन का परियोजना को चालू किया है। यदि किसान अपने घर पे करना चाह रहा है तो वो उसको तो अपने घर के केटल, जैसे कि एक अधिकतर हम लोग औसत लिया जाए तो हर घर पे 3 से 4 केटल्स हैं।
तो 3 से 4 केटल्स के लिए लगभग 20 से 25 डिसमिल की जो जगह होती है, यानी कहा जाए तो 1 बीघा के भी आसपास कहा जाए तो पर्याप्त है। लेकिन घर ही से आप कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑटोमेटिक आधी हो जाती है। आपको सिर्फ सीड का पैसा लग रहा है, जुताई भी आप हल से कर सकते हैं, तो ये लगभग 1 से 1,500 में उनका पूरा हो जाएगा, फसल आ जाएगी और ये लगभग 3 से 4 महीने खिला सकता है उसको। जैसे कि चना वना होता है इसका हम लोग तो सुखा के इसका कुटार रखते हैं गेहूँ का, लेकिन इसका उतना है नहीं, क्योंकि यदि अब कहाँ जा सकते तो सूदान को हम लोग रख सकते हैं कटिंग काट के। सूदान का हो गया, फिर जैसे मक्के का हो गया, लेकिन बरसिंग का अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि इसका ये हरे चारे में ही जितने ज़्यादा प्रोटीन विटामिन जो है हरे चारे पे ही है। हरा चारा जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो चारा होती है, बरसिंग चारा होता है, जिसको जानवर खाने से पौष्टिक आहार के साथ कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होने के कारण पशुओं के हेल्थ में काफ़ी सुधार होता है। हरा चारा यहाँ से काट के ले जाता हूँ, खिलाता हूँ, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी भी है दूध का, यानी सूखा चारा में कमी हो जाता था। हरा चारा से दूध ज़्यादा पर्याप्त है। सूखा और हरा में बहुत अंतर है सर। हरा चारा हमारे देने से बहुत कुछ फर्क आया है जंगल पे, और अभी एक साथ तो नहीं समझ आएगा ये। हम लोग जब तक कि 4-5 साल इस प्रोग्राम को धीरे धीरे हम लोग रनिंग करते रहेंगे, गाँव वालों को भी हरा चारा घर पे देने से और बाहर चराने से क्या अंतर है वो धीरे धीरे जब समझ आने लगेगा तो इसका बहुत अच्छा असर आसपास के फॉरेस्ट पे दिखने लगेगा हम लोग के। आज पुनी काल पुनी पोए रे सुना मैना माजुर, दमो के बाजार गया लीम तरी सोया रे सुना मैना माजुर, दमो के बाजार गया लीम तरी सोया रे सुना मैना माजुर, आम फरल दुर बुदुर इमली फरे झोखा रे सुना मैना माजुर, आम फरल दुर बुदुर इमली फरे झोखा रे सुना मैना माजुर, भाभी के पेट दुखे भैया हो गए धोखा।